बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का सी-पैक की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन में पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की पायदार शराकतदारी की तौसीक मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग के बरादराना जज्बात और पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, चीन अजीम और काबिल एतमाद भाई है। चीन की तरक्की पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनों ने ज़ोहराने की फ़िज़ा को पाक चीन दोस्ती के रंगों की से क़ज़ा बना दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा की D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तुर्किया में वज़ीर ख़ारजा D8 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गजा में सीज़ फायर और फौरी जंगबंदी के तनाजुर में किया गया। इस्तांबुल पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अल खान और तुर्किया में पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़ीर आला इक़्तिसादी कौंसिल में शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम भी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के मेंबरान में शामिल। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 के मुस्तवदे पर दस्तखत कर दिए। बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली भिजवा दिया गया। गुज़श्ता माह पंजाब असम्बली से बिल पास होने के बाद गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हतक इज़्ज़त कानून पंजाब में लागू होगा और इत्तलाक हर शहरी पर होगा। हतक इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हतक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हतक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। कानून मीडिया और सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत हतक इज़्ज़त कानून को कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा अपने मिनिस्टर से ये डिमांड करता हूं, ये हमारा हक है एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम अगर कोई कॉलिंग अटेंशन नोटिस उठाते हैं तो उसका जवाब झूठ पर नहीं हो। उसका जवाब अगर झूठ पर है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। जहां तक मेरी इतलात है कि इलेक्ट्रिक के अमले के साथ इनकी पहले भी कंसल्टेशन हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह मैं दोबारा उनको हिदायत करके इनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। कराची में तवील लोड शेडिंग का मामला ईवान तक पहुंच गया। वज़ीर मुमलकत अली परवेज मलिक और नबील गबूल में लफ्जी गोलाबारी। अली परवेज मलिक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। नुकसान वाले इलाकों में 6 से 7 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। नबील गबूल बोले, लिहारी में 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मैं गलत साबित हो गया तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर मुमलकत गलत साबित हुए तो वो भी इस्तीफा दें। अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी हममनसब की फ्रांस में मुलाकात। जो बाइडन ने यूक्रेन की फौजी इमदाद में ताखीर पर यूक्रेन के सदर से मुआफ़ी मांग ली। अमेरिकी सदर ने यकीन दहानी करवाई कि $225 मिलियन की फौजी इमदाद जल्द फराहम कर दी जाएगी। इमदादी पैकेज में गोला बारूद और तैयारा शिकन मिसाइल शामिल होंगे। जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन हमारे हिस्से की जंग लड़ रहा है। रिपब्लिकन्स की मुखालफत की वजह से इमदाद में ताखीर हुई। चांद नजर आ गया है।
لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم ذوالحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ پشاور، کوہاٹ، کرک، اٹک اور دیگر علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئیں۔